ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 4 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। हिफा धमाकों से गूंज उठा, पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल के कई इलाके बिजली से महरूम। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में धमाके सुने गए। ईरान ने बिन गुरियन एयरपोर्ट और एलात पर भी मिसाइल बरसाए। हैतयाम में कई इमारतें खंडर बन गई। रात गए ईरान की जानिब से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागे गए। मिसाइल मुतादिद इसराइली शहरों में अपने अहदाफ पर जा लगे। हिफा के मुआशी मराकज़ और इमारतों को शदीद नुकसान। रिफाइनरीज में आग लग गई। शुमाली इलाके तामरा को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में शदीद खौफ की फ़िज़ा। ईरानी सूबे अलबर्ट से इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। इसराइल का ईरान के लिए जासूसी के शोबे में 2 अफराद गिरफ्तार करने का दावा। इसराइल का ईरान के फर्दू जौहरी तंजीमात पर हमला। मशहद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाले तैयारे को भी निशाना बनाया। इसराइली हमले में पासदाराना इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी शहीद हो गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में मोहम्मद काज़मी के नायब भी शहीद हुए हैं। हमले में 2 दीगर जर्नैलों की शहादत की भी इतलात हैं। इसराइली हमलों में अब तक 234 ईरानी शहीद हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। शोहदा में 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। आयतुल्लाह खामनाई हमारा निशाना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान में टेलीफोनिक रबता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करके तल अबीब के अहदाफ को नाकाम बना देगा। इसराइली हुकूमत तनाज़ बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। ईरानी सदर ने कहा कि अमन का हदफ हासिल करने के करीब पहुँचने पर इसराइल उसे नाकाम बनाएगा। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खत्ते को पुरअमन बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रबता। अमीर कतर ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सदर पेज़ेशकियान ने कहा कि अमरीका दबाव और जारहियत के जरिए ईरान पर मुतालबात मुसल्लत करना चाहता है। ईरानी सदर का तुर्क मनसब रजब तय्यब एर्दोगान को भी टेलीफोन। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म खित्ते को आग लगाना चाहता है। तमाम मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद और मुत्तहिद होना होगा। ईरान इसराइल जंग पर अमरीका और रूस के सदूर में राबते 50 मिनट तक गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंग के खात्मे पर इत्तफाक। उधर अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी है। कहा कि तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खत्ते में अपने लोगों को बचाएं। सदर ज़ेलेंस्की का शिकवा। कहा कि यूक्रेन आने वाले 20,000 मिसाइल मशरक़ वस्ता भेज दिए गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क मनसब को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइल के हमलों पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़त्े की बेवकूफ़ी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक़ डार ने अगले हफ्ते इस्तांबुल में मुनअक़िदा OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत की यकीन दहानी करवाई। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनक़ला मुकम्मल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी तलबा के इनक़ला के लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। इराक़ में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से भी हम राबते में हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि भारत और इसराइल तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम रहा। इजलास के दौरान चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की। तुर्किया और जापान ने भी चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान अब तक FATF की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर चुका, अब उसका किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाज़ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ताजिर बरादरी मुल्क की तमीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही है। रियासत ताजरों को तहफ़्फ़ुज़, सहूलत और इज़्ज़त दे। कराची में सनतकारों से मुलाकात में सरबराह JUI ने कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, ताजर मईशत का सतून है। JUI का ताजरों से रिश्ता हमेशा मजबूत और उसूली रहा। कौमी और मिली ज़िंदगी में इस्लामी तरजीहात अमन और खुशहाली के लिए मईशत हैं। अमन से मुराद इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गई है। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो गई। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। मुज्तबा शुजा रहमान बजट पेश करेंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को यकीनी बनाया जाएगा। तालीम, सेहत और समाजी अफराद, मेहनत कशों समेत तमाम तबकात के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुज्तबा शुजा रहमान ने कहा कि सूबे के पसमानदा अज़ला ख़ुसूसन जनूबी पंजाब पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मजदूरों के लिए एहसन इक़दाम। सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम होगी। कारकुनान के बच्चों को कॉमर्स यूनिवर्सिटी के साथ कैंपसेस में दाखिल किया जाएगा। फ़ीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ने कारकुनान से दरख्वास्तें तलब कर लीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं कि वर्कर्स हमारे सर का ताज हैं। तालीम और सेहत तालीम हर सूरत देंगे। पंजाब में कोई भी बच्चा चाहे वो मजदूर का हो अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। इसराइल की रियासत से उसके इस इकदाम से दुनिया का अमन ख़तरे में है। इस वक्त ये रियासत जो है वो बदमाश रियासत है। हम ईरान के साथ खड़े हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और हम स्ट्रॉन्गली कंडेम कर रहे हैं इसराइल की जारियत को। अगर ये सिलसिला जल्दी बंद ना हुआ, आलमी कुव्वतों ने या आलमी बरादरी ने इसमें अपना पॉजिटिव रोल ना अदा किया तो यकीनी तौर पर इसका ख़तरा है कोई बड़ी जंग की तरफ जा सकती है बात। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि इसराइल ईरान जंग में आलमी बरादरी ने मदाखलत न की तो फिर दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका। हम ईरान के साथ खड़े हैं। भारत आज तक अपने ज़ख्म चाट रहा है, वो किसी सूरत दोबारा जारहियत का सोच भी नहीं सकता। भारत को हमारी सलाहियत और क़ुव्वत का अंदाज़ा हो चुका है। शंघाई ताउन तंजीम ने इसराइल जारहियत की मज़म्मत की है। सवाए इंडिया के राना तनवीर ने कहा कि मौजूदा बजट में अवाम को वो रिलीफ नहीं दे सके जो अवाम की तवक्कात थी। पीपल्स पार्टी और MKM बजट तहफ़्फ़ुज़ात पर अल्लाह हिदायत देगा। पंजाब और सिंध में बादलों की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर कायद में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर पर बादलों के डेरे हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। जफरवाल, गोजरा, पतोकी, चिश्तिया, बूरेवाला, काड़ा और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार।